नागरिकों को कहीं से इंसाफ नहीं मिलता तो आखिरी उम्मीद जो होती है वो न्यायपालिका होती है। लेकिन अगर सोचिए कि वही न्यायपालिका दबाव में काम करने लगे या उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाए तो फिर आम आदमी के भरोसे का सहारा भी कमजोर पड़ने लग जाता है। यही चिंता अब सुप्रीम कोर्ट के जज के सवालों के साथ खुलकर सामने आई है। दरअसल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जजों के तबादलों को लेकर एक ऐसा सवाल उठाया है जिसने सरकार और कॉलेजियम सिस्टम दोनों की भूमिका पर बहस को तेज कर दिया। जस्टिस भुइयां ने हाईकोर्ट के जजों के तबादलों में कार्यपालिका के कथित दखल पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस भुइयां ने यह साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट भेज दिया जाता है क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो ये न केवल गलत है बल्कि न्यायपालिका की साख के लिए भी बेहद खतरनाक है। दरअसल पुणे के ILS लॉ कॉलेज में एक व्याख्यान के दौरान जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए दूसरे हाई कोर्ट में क्यों भेजा जाए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो परंपरा है उससे जजों पर दबाव बनेगा जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है और आम लोगों का अदालतों से भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है। हालांकि जस्टिस भुइयां ने यहां पर किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी अक्टूबर 2025 के उस घटनाक्रम की ओर इशारा करती है जब कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कर दिया था। इस फैसले को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जजों की जो नियुक्ति और तबादलों में कार्यपालिका यानी कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और इन तबादलों को कभी भी दबाव या फिर सजा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि उन्होंने कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जब कॉलेजियम अपने प्रस्तावों में केंद्र सरकार के अनुरोधों का उल्लेख करता है तो इससे ये संदेश जाता है कि एक स्वतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया में कार्यपालिका का दखल पड़ रहा है। इससे उस व्यवस्था की मूल भावना कमजोर होती है जिसे राजनीति और बाहरी दबाव से दूर रखने के लिए बनाया गया है। अपने संबोधन के अंत में जस्टिस भुइयां ने जजों से अपील की कि वे बिना किसी डर और दबाव से काम करें। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान के प्रति होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की बुनियादी संरचना है और इसकी रक्षा करना हर जज का कर्तव्य है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये कॉलेजियम प्रणाली यानी कि ये सिस्टम है क्या? तो आपको बता दें कि कॉलेजियम जो शब्द है उसका अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य के पास लगभग समान शक्तियां और अधिकार होते हैं, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये प्रणाली 28 अक्टूबर 1998 से लागू हुई। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति और तबादलों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। बाकी के जो 4 सदस्य उस समय सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। भारत के मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में या फिर बाद के संशोधनों में कॉलेजियम का कोई भी उल्लेख नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कई कारणों से कॉलेजियम प्रणाली न्यायालयों में खाली पदों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकी। तर्क ये दिया जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं को नियुक्ति का ये जो तरीका है अगर वो पसंद होता तो वे इसे मूल संविधान में भी शामिल कर लेते। साल 2009 में भारत के विधि आयोग ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत संरक्षण प्रचलित है। वहीं कॉलेजियम प्रणाली बाजार में उपलब्ध प्रतिभा पर विचार किए बिना ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कर रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि देश की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। साफ शब्दों में कहें तो ये बाजार में उपलब्ध प्रतिभाओं को मौका दिए बिना ही पहलवान के बेटे को पहलवान और न्यायाधीश के बेटे को न्यायाधीश बनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि यहाँ पर जस्टिस भुइयां की ओर से इस पूरी प्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।